तो कर्नाटक के चुनाव नतीजे आ गए। अब इस चुनाव नतीजों से ऊपर उठ के देखने की कोशिश करनी है। कांग्रेस की खुशी, बीजेपी का गम और जनता दल एस का मंथन, ये सारी फीलिंग्स उनके दलों के समर्थकों के लिए है। तो हमने इस चुनाव से क्या हासिल किया? क्या किसी तरह का वैचारिक परिवर्तन, किसी तरह का बदलाव हमने महसूस किया, आया? नमस्कार, आदाब। मैं नाज़िम नकवी आपके समक्ष, आपके साथ। दोस्तों, हम पिछले दिनों जब चुनाव हो रहा था, चुनाव की कन्वेंसिंग चल रही थी, उस समय कर्नाटक में थे और वहाँ से लौट के हमने 8 मई को एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने आपसे बात की थी और ये बताया था कि जो कुछ ज़मीनी हकीकत है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, लगभग 60 से 65% कर्नाटक को हम लोगों ने मैप किया था, वहाँ घूमे थे, 2200 किलोमीटर का सफ़र किया था और जो कुछ भी दिखाई दिया था वो हमने आपसे आके बयान किया था और जिसमें लग रहा था कि त्रिशंकु विधानसभा बिल्कुल नहीं होगी, जैसा कि जनता दल एस हमेशा चाहती रही है। इसी के साथ हमने ये भी आपसे बताया था कि जो भी दल सत्ता में आया वो 130 प्लस आएगा और जब 13 मई को नतीजे आए तो वही हुआ जो लगभग हमको दिखाई दे रहा था। इसमें कोई भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि जो ग्राउंड के ऊपर दिखाई दे रहा था वो हमने आपसे बयान किया था और वो सही था। अब कर्नाटक के चुनाव नतीजों के बाद वहाँ पे रस्साकसी चल रही है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, लेकिन उसके बीच में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो 2024 तक अब राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस पे बात हो रही है। यानी कि चाहे सत्तारूढ़ दल हो या अपोजिशन हो, एक तरीके से उन दोनों के लिए लेवलिंग फील्ड तैयार हो गई है। ईवीएम पे कोई बात नहीं हो रही है। कर्नाटका चुनाव से पहले तक अगर आप इसको सिमलीज में देखें तो भाजपा जो है वो 70 mm के पर्दे पर दिखाई जाने वाली फिल्म थी और कांग्रेस अपने आप को 35 mm से आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। लेकिन इन चुनावों के बाद, या यूं कहिए कि हिमाचल और कर्नाटका के चुनावों के बाद, कांग्रेस ने भी अपने आप को 70 mm के पर्दे पर ला दिया है और अपोजिशन खुश है कि कम से कम लड़ाई में मज़ा आएगा। बहरहाल जो भी हो, कांग्रेस ने अपने इस चुनावी अभियान को बेहतर ढंग से जिया। जो पिछले 10-11 साल से बिखरी हुई दिखाई देती थी वो संगठित नज़र आई और बीजेपी जो एक बहुत ही संगठित और डिसिप्लिन्ड पार्टी थी वो उल्टा हुआ उसके साथ और वो बिखरी हुई नज़र आई। शायद इसकी वजह ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। तो अभी तो 24 के आम चुनावों से पहले छोटी छोटी 3 फिल्में और देखनी बाकी हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी में ही सीधा मुकाबला है। यहाँ पे विपक्षी दल उस तरीके से है नहीं। लेकिन कर्नाटका चुनाव को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस बीजेपी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से बहुत असरदार ढंग से निपटी। जो बीजेपी का जो प्लेटफॉर्म है वेलफेयरिज्म का, कास्ट रिप्रेजेंटेशन का और हिंदुत्व का, उनसे बहुत असरदार ढंग से कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दी। तो कांग्रेस ने जो जनता से वादे किए, कल्याणकारी वादे किए, वो जनता से बहुत करीब थे। इनको इसका असर जो है वो जनता के ऊपर पड़ा। दूसरा, डीके शिव कुमार, एक धार्मिक हिंदू, सिद्धारमैया जो एक जाति न्याय के समर्थक, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक दलित चेहरा, जिस तरह से, इसके अलावा जिस तरीके से राहुल ने ओबीसी के डिवीजन और ओबीसी के ऊपर खुल के अपनी बात की, वो उसने भी
जनता में कांग्रेस के लिए लोगों को उसका हिमायती बना दिया। कांग्रेस और हमारे मित्र पत्रकारों का ये मानना था कि भारत जोड़ो यात्रा ने भी इस पे असर डाला है। जिन 20 विधानसभा चुनावों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी, वहाँ पे लगभग 15 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। जयराम रमेश का ये ट्वीट देखिए आप, इसमें वो ये दावा करते हैं। लेकिन कर्नाटका के पूर्व एडीजीपी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और हमारे दोस्त श्री एम.के. श्रीवास्तव का मानना है कि इसमें भारत जोड़ो यात्रा का इतना हाथ नहीं है, बल्कि एंटी इनकम्बेंसी, महंगाई और बेरोजगारी ये वो वजह हैं जिसने जनता को बीजेपी से विमुख कर दिया। चलिए, ये तो व्यक्तिगत राय किसी की भी हो सकती है, लेकिन अब जो ज़रूरी सवाल है वो ये कि क्या कांग्रेस आने वाले 3 स्टेट्स के चुनाव में और नेशनल इलेक्शंस में जो स्टेट और नेशनल लीडरशिप का आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है और कोऑर्डिनेशन है, उसमें वही गतिशीलता दिखा सकती है। कर्नाटका के नतीजे या इसमें हिमाचल भी जोड़ लीजिए तो ये संभावित रूप से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस में उठापटक है उसको थोड़ा शांत करेंगे। और मध्य प्रदेश को अगर ले लीजिए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के असंतोष को और बढ़ाएंगे। ऐसा ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक तौर के ऊपर समझा जा सकता है। दूसरी तरफ भाजपा को भी ये तय करना होगा कि क्या वो राज्य के नेताओं को विधानसभा चुनावों में कमान संभालने का मौका देगी या फिर मोदी और उनके ही करिश्मे के ऊपर उन पे ही डिपेंड होके अपने चुनाव, राज्य के आने वाले चुनाव लड़ेगी। ये इतना आसान सवाल है नहीं जितनी आसानी से हमने आपसे पूछ लिया, क्योंकि कोई भी नेशनल लीडर कभी नहीं चाहता कि क्षेत्रीय लीडरशिप आज़ादी के साथ अपना काम कर सके, और मोदी जी तो बिल्कुल ही नहीं चाहते। तो जिक्र मोदी जी का आ गया तो यूं ही एक जहन में एक बात आ गई कि पार्लियामेंट में दिए गए उनके भाषण के बाद से जो कर्नाटक में उन्होंने चुनावी भाषण दिए, उन चुनावी भाषणों के अलावा वो कभी हमसे, भारत की जनता से बात करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। और फहमी बदायूनी ने एक शेर कहा जो मैं मोदी जी की नज़र करना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ बोलते रहो हमसे, कुछ ना कुछ बोलते रहो हमसे, चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे। दूसरा एक और अहम सवाल कि क्या अल्पसंख्यकों को दूर रखने का नैरेटिव जो भाजपा गढ़ती है उससे इन आने वाले चुनावों में कोई डेंट पड़ेगा? क्योंकि येदियुरप्पा को अगर देखें, जिन्होंने कर्नाटक में बीजेपी को एक तरीके से खड़ा किया है, उनका भी ये मानना था कि ये सब गैर ज़रूरी मुद्दे हैं। हिंदू मुस्लिम आपस में भाई बहन की तरीके से रहते हैं, और ये लव जिहाद और हिजाब जैसी बातें जो हैं वो गैर ज़रूरी हैं। लेकिन कर्नाटक में उनकी इन बातों को नहीं सुना गया, और वहाँ के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने ये कहा कि हमें मुस्लिम वोट्स की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो बग़ैर मुस्लिम वोट के भी सरकार बना सकते हैं, और ऐसा पहले भी हुआ है। क्या ये कहना और ये समझना, और जिसको कहते हैं कि मोदी जी का जो एक नारा है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे को, इस स्टेटमेंट से कोई डेंट नहीं पड़ता। इससे भाजपा की नीयत पे सवाल उठता है, और ये सिर्फ मुसलमानों को या ईसाइयों को ही नाराज़ करने का मौका नहीं देता, बल्कि करोड़ों हिंदू भी ऐसा सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए कि उन्हें तो
चुनाव के बाद आपस में साथ में ही रहना है। तो कर्नाटक के चुनावों के बाद और 2024 के आम चुनावों तक बहुत कठिन है डगर पनघट की, और इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। और जो कुछ मेरे 30-35 साल के पत्रकार जीवन का जो निचोड़ है और जो कुछ मेरी समझ है, उसमें उसके साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं, ये नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।